दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम 3 अलग अलग न्यूज़ देखेंगे, लेकिन तीनों का कनेक्शन एक ही चीज से है, इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ मॉडल। एक तरफ है एआई और आईटी सेक्टर, दूसरी तरफ है मैसिव डेटा सेंटर और एनर्जी इन्वेस्टमेंट, और तीसरी तरफ है हेल्थ केयर सेक्टर में फंड रेजिंग। सवाल ये है, ये न्यूज़ सिर्फ हेडलाइन है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सिग्नल? इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस एंथ्रोपिक एआई डील का मतलब क्या है, अदानी का $100 बिलियन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान कितना रियलिस्टिक है, और एससीजी का राइट इशू इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सेक्टर में नजर रखनी चाहिए और कौन सा न्यूज को सिर्फ शॉर्ट टर्म रिएक्शन समझना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर की। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है कि वो एंथ्रोपिक के साथ मिलकर कस्टम एआई एजेंट डेवलप करेंगे। अब क्वेश्चन है, एआई एजेंट का मतलब क्या होता है? एआई एजेंट का मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो खुद से टास्क परफॉर्म करे, जैसे टेलीकॉम कंपनीज के वर्कफ्लोज, बैंक्स के ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑटोमेशन। इस पार्टनरशिप में एंथ्रोपिक के क्लाउडी मॉडल्स और इन्फोसिस के टोपाज एआई सर्विसेज इंटीग्रेट होंगे। अब इसका रियल मीनिंग क्या है? इन्फोसिस ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज से एआई बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइडर बनाने की कोशिश कर रहा है। ये शिफ्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ग्लोबली फेयर है कि एआई कोडिंग जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। इसलिए हम देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, प्लांटेड जैसे स्टॉक्स 2026 में ऑलरेडी प्रेशर में है। इन्फोसिस के एडीआर्स भी जनवरी से अब तक अराउंड 70% गिर चुका है। अब क्वेश्चन ये माइंड में भी आ सकता है आपके कि तो फिर स्टॉक ऊपर क्यों गया? क्योंकि मार्केट को ये सिग्नल मिला कि इन्फोसिस एआई को एनिमी नहीं बल्कि टूल बना रहा है। इन्वेस्टर के लिए लेसन क्या है इसमें? आईटी सेक्टर में ब्लाइंडली बुलिश होना रिस्की है, लेकिन जो कंपनीज एआई को सर्विस मॉडल के अंदर ला रही है उन पर नजर रखनी जरूरी है। यानी ये न्यूज शॉर्ट टर्म रैली से ज्यादा लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। अब बात करते हैं सबसे हेवी इन्वेस्टमेंट वाली न्यूज की, अदानी ग्रुप की। अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एआई डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर में 2035 तक करेंगे। पहले डेटा सेंटर का सिंपल मतलब समझते हैं। एआई चैलेंज के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 पावर सप्लाई और हेवी कूलिंग सिस्टम चाहिए। इसका मतलब सिर्फ आईटी सेक्टर का फायदा नहीं, पावर कंपनीज को, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को। अदानी बोल रहे हैं कि वो कार्बन न्यूट्रल पावर के साथ एआई डेटा सेंटर बनाएंगे और इंडिया के डेटा को इंडिया में ही स्टोर करेंगे। ये पॉइंट स्ट्रेटेजिक है क्योंकि दुनिया भर के कंट्रीज डेटा सॉवरेनिटी को लेकर सेंसिटिव है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी इंडिया में डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अदानी का प्लान इंडिया को एआई हब बनाने के विजन से मैच करता है, लेकिन इसमें भी रिस्क है। अब रिस्क क्या है? एआई डेटा सेंटर बहुत ज्यादा वाटर और पावर कंज्यूम करता है। इंडिया में ऑलरेडी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर में है और रिन्यूएबल एनर्जी 24/7 रिलायबल पावर देने में शॉर्ट टर्म में चैलेंज फेस करती है। इसलिए ये प्लान लॉन्ग टर्म विजन है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट स्टोरी नहीं। अब एज ए इन्वेस्टर हम क्या देखेंगे इसमें? ये न्यूज सिर्फ अदानी के लिए नहीं है, पूरे इकोसिस्टम के लिए पॉजिटिव है। पावर, ट्रांसमिशन, इंफ्रा, कूलिंग सिस्टम और इंडस्ट्रीज सप्लायर्स के लिए। अब बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइज ने अनाउंस किया है 425 करोड़ रुपीस का राइट इशू। अब ये राइट इशू क्या है? राइट इशू का मतलब होता है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग होल्डर से पैसे रेज कर रहे हैं नए शेयर इशू करके। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को एक्सपेंशन के लिए कैपिटल चाहिए या बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। एससीजी कैंसर ट्रीटमेंट क्लिनिक्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और फर्टिलिटी सेंटर चलाते हैं। इस कंपनी में ऑलरेडी निप्पॉन इंडिया एमएफ, एक्सिस एमएफ, मॉर्गन स्टैनली, टाटा एएमसी जैसे बिग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टेड है। अब सवाल यह है, तो फिर स्टॉक गिर क्यों रही है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में राइट इशू का डायल्यूशन इफेक्ट होता है। ज्यादा शेयर इक्वल टू पर शेयर अर्निंग पर प्रेशर गिरता है। लॉन्ग टर्म एंगल से देखें तो इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट डिमांड स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। एजिंग पॉपुलेशन, बेटर डायग्नोसिस और लाइफस्टाइल डिजीज हेल्थ केयर सेक्टर को सपोर्ट करते हैं। इसमें हमें क्या देखना चाहिए? देखिए, राइट इशू शॉर्ट टर्म में नेगेटिव हो सकते हैं,
लेकिन अगर पैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन में लगता है तो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बन सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट बिजनेस अपडेट्स कवर किए। इन्फोसिस का एआई पार्टनरशिप, अदानी ग्रुप का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और हेल्थ केयर ग्लोबल का राइट इशू। अगर आप चाहते हैं कि इन स्टॉक पर हम डिटेल स्टॉक वाइज एनालिसिस बनाएं, फंडामेंटल्स, रिस्क और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के साथ, तो कमेंट सेक्शन में बताएं आप पहले कौन सा स्टॉक देखना चाहेंगे, इन्फोसिस, अदानी या एससीजी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो मार्केट न्यूज को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं। ऐसे ही डेली मार्केट्स अपडेट और डीप स्टॉक एनालिसिस के साथ पेनी हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।